फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 4 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब ये जो नीचे दिया हुआ बहुपद है इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य से तात्पर्य ये है कि यहाँ हमें इस बहुपद का u का मान निकालना होगा। आगे क्या है पढ़ते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात प्रत्येक बहुपद का जो शून्यक और गुणांकों का जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है, उसी की सत्यता को हमें जांच करना पड़ेगा। तो आइए इस प्रश्न का जो पहला भाग है कि द्विघात बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे इस बहुपद का शून्यक को ज्ञात करने के लिए यहाँ लिख लेंगे शून्यक के लिए। इसके बाद जो बहुपद दिया हुआ उसको हूबहू यहाँ पे उतार लेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद को बराबर क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना था तो यहाँ ऊपर में लिख दिए शून्यक के लिए। अब इस बहुपद का शून्यक अर्थात u का मान ज्ञात करने के लिए इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका ना गुणनखंड करना काफी आसान है। यदि ये दो पदों में से जो उभयनिष्ठ निकलेगा उसको यदि निकाल लेंगे तो ये गुणनखंड के रूप में स्वयं ही बदल जाएगा। तो आइए दोनों का उभयनिष्ठ क्या है उसको निकालना हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहला पद है 4u स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या होगा, यहाँ 4 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 और u पर क्योंकि घात 2 है तो u को कर लेंगे 2 बार गुना। अब दूसरा जो पद है वो क्या है, वो है 8u। 8 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 क्योंकि u एक ही बार है तो यहाँ पे लिख देंगे गुना u। अब दोनों के गुणनखंड में हम मैच करेंगे, जो जो संख्या मैच होगा वही होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ दो मैच किया, यहाँ दो मैच किया, यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, मैच किया है। अर्थात यहाँ पे जो मैच किया है इसी को हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ ये और ये आपस में क्या किया है, मैच किया है। तो इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूने 4u, अर्थात दोनों का जो उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, 4u निकल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 4u ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4u स्क्वायर के गुणनखंड में ये 2 और u को जो है उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं और बचा क्या है, केवल u बचा है। तो यहाँ पे लिख देंगे u, बीच में लिख देंगे प्लस। अब 8u का जो गुणनखंड है उसमें से ये दो और u तो कॉमन निकल गया है, उभयनिष्ठ निकल गया है। बचा क्या है, केवल 2 बचा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर कर देंगे 0। यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में गुना होकर के शून्य हो रहा है। तो एक बार इसको बराबर 0 कर देते हैं और दूसरा बार ये ब्रैकेट वाला चीज को बराबर 0 कर देंगे, जिससे u का मान निकल जाएगा। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे, जब ये जो पहला मान है 4u, इसको बराबर कर देते हैं 0। या देखिए u के साथ 4 गुना के रूप में है, इस पक्ष में लेके आएंगे तो 0 के साथ क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, u बराबर हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या के यदि अंश में ऊपर में 0 होगा तो वो पूरी संख्या कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ u का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। अब दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब u + 2 बराबर 0 या u बराबर 0 तो इस पक्ष में पहले से है, 2 को इस पक्ष में लेके आएंगे, इधर प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। पक्ष बदलने पर साइन बदल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे या u बराबर 0 - 2 हो जाएगा -2। अतः u का हमें यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः u बराबर एक है 0 और दूसरा है -2। u का जो ये 2 मान 0 - 2 प्राप्त हुआ है, निकला है, इसी को कहते हैं शून्यक। अर्थात यहाँ पे 2 शून्यक 0 और -2 हमें प्राप्त हुआ है। अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है जांच करने के लिए जो कहा है, आइए उसको भी जांच यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या जांच करना है उसको यहाँ पे समझिए।
हमें जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यक है, और यहाँ जो ए बी और सी देख रहे हैं इसको गुणांक कहते हैं, और ये शून्यक और गुणांक के बीच जो ये संबंध, ये सूत्र है, इसी को बोलते हैं गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध। इसी की सत्यता को हमें जांच करना है। अब यहाँ हम समझेंगे कि अल्फा बीटा और ए बी सी का मान क्या होता है, उसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए यू का जो दो मान प्राप्त हुआ है 0 - 2, इनमें से किसी एक को अल्फा मानते हैं, किसी एक को क्या मानेंगे, बीटा मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, शून्यक है, और अल्फा बीटा भी यहाँ पे क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि अल्फा बराबर, चलिए शुरू वाला मान जो है, पहला वाला मान, इसी को अल्फा मान लेते हैं। दूसरा जो मान है -2, इसको बीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ए बी और सी क्या होता है। देखिए ये जो u का मान, दो मान जो प्राप्त हुआ हमें, ये किस बहुपद का मान प्राप्त हुआ, अब ये भी जो हल किए हम लोग, वो है 4u² प्लस 8u बराबर 0, यही ना था। तो किसी भी बहुपद में जो u² के साथ गुणा में रहेगा, उसके गुणांक को, यानी उसके साथ जो गुणा में रहेगा उसको कहेंगे a, और u का जो गुणांक होगा, u के साथ जो गुणा में रहेगा उसको कहते हैं b। तो इस हिसाब से यहाँ a बराबर कितना है, 4 है, और b बराबर कितना है, 8 है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ c का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस बहुपद में हम यहाँ पे c का मान बना सकते हैं। देखिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 हम बना सकते हैं, अर्थात यहाँ पे प्लस 0 हम बना सकते हैं। अर्थात ये जो अंतिम वाला, यानी ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये अंतिम मान जो c 0 बनाए उसी को हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। अर्थात जहाँ पे यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, यदि c का मान दिया हुआ नहीं है तो लास्ट में प्लस 0 लगा देंगे, तो c का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जांच कर लेते हैं। पहले जांच करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दोनों पक्ष बराबर होगा तो ये सत्य होगा। या लिखेंगे अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान कितना है, -2, ये सूत्र वाला माइनस है, बी का मान कितना 8, ए का मान 4 है। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। या 0 ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस, -2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, -2। या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए 0 से 2 जाने पर कितना होगा, -2 बराबर कितना होगा, -2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं यल एच यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं आर एच यस, यानी राइट हैंड साइड, और दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा जो कंडीशन है वो अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c बाई ए। या अल्फा का मान हम लोग देख लेते हैं कितना है, 0 है, और यहाँ पे बीटा का मान कितना है, -2, और c का मान कितना है, 0 है, a का मान 4 है। या करेंगे 0 गुना होगा -2 से तो 0 हो जाएगा, किसी भी भिन्न के ऊपर में यदि 0 होगा तो ये पूरा मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है, और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं यल एच यस, और बराबर के इस पक्ष को बोलते हैं आर एच यस, यानी राइट हैंड साइड, और दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो संबंध है, ये दोनों जो संबंध है, शून्यकों का योगफल बराबर -b बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाई ए, ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।